हम हिंदी व्याकरण में अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। अव्यय किसे कहते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे अव्यय की परिभाषा। ऐसे शब्द जो किसी लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि से प्रभावित न होकर एक जैसे बने रहते हैं उन्हें अविकारी या फिर अव्यय कहते हैं। यानी जिन शब्दों में लिंग या फिर वचन या फिर पुरुष, एक प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, अन्य पुरुष, इनके द्वारा कोई भी बदल नहीं होता, वे शब्द वैसे के वैसे ही वाक्य में रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द यानी अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्दों के भेद। अव्यय शब्दों के कुल 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और नंबर 4 विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम इन अव्ययों का सविस्तर अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा इस तरह से। क्रिया विशेषण शब्द में 2 शब्द मिले हैं, एक है क्रिया और दूसरा है विशेषण। इन क्रिया विशेषण शब्द को अगर उसको अलग किया जाए, उसका विच्छेद किया जाए, तो वह क्रिया और विशेषण में होता है। यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे आज, कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक, लगातार, ध्यानपूर्वक, अचानक इत्यादि, ये सारे शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। छात्रों, यहाँ पर जैसे में काम लिखा हुआ है, वहां पे काम नहीं है, कम चाहिए, वो जो मात्रा है वो निकाल देनी है। ओके। नेक्स्ट, क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद है। एक है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और नंबर 4 रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब हम क्रिया विशेषण के भेदों का सविस्तर अभ्यास देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जो शब्द क्रिया के होने का काल यानी समय, टाइम का बोध करते हैं, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण में जैसे दिवाकर प्रतिदिन पढ़ता है, यहाँ पर प्रतिदिन। रोहन सदा यहाँ पे भी थोड़ी मिस्टेक हुई है इस वाक्य में। जैसे रोहन सदा मुस्कुराती रहती है, तो यहाँ पे लड़की का नाम आएगा। जैसे रमा सदा मुस्कुराती रहती है। नेक्स्ट, 3rd नंबर पर कनिष्क बाजार से अभी लौटा है। नंबर 4 क्या तुम कल लौटोगे? तो यहाँ प्रतिदिन, सदा, अभी और कल, ये जो शब्द है ये कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण है। नंबर 2 दूसरा भेद जो है वह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। उसकी परिभाषा इस तरह से। जो शब्द क्रिया के होने के स्थान संबंधी यानी जगह के संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे रमा बाहर खेल रही है, वह यहाँ रहता है, विनोद इस ओर चला आ रहा है, बंदर पेड़ के ऊपर कूद रहा है, वहां मत बैठिए। यहाँ इन वाक्यों में जो शब्द लाल अक्षरों में लिखे हुए जैसे बाहर, यहाँ, इस ओर, के ऊपर, वहां, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। अगला जो भेद है क्रिया विशेषण अव्यय का वह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाण यानी क्वांटिटी, मात्रा, कम अधिक। जैसे जो शब्द क्रिया की मात्रा यानी परिमाण के बारे में बताते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे राखी बहुत खास रही है, बहुत। इस बार गर्मी अधिक पड़ रही है, अधिक। भोजन थोड़ा पकाना, तनु ने तरबूज खूब खाया, वह कम बोलता है। यहाँ पर बहुत, अधिक, थोड़ा, खूब और कम, ये क्या हुए? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण हुए। नंबर 4 है क्रिया विशेषण अव्यय, वह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं, यानी क्रिया कैसे हो रही है, रीति यानी पद्धति के बारे में बताते हैं, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे
पिताजी जोर से चिल्लाए, यानी चिल्लाने की क्रिया हुई है, पर कैसे हुई है? जोर से, यानी पद्धति के बारे में। दादी माँ धीरे धीरे चलती है। चुटकुला सुनकर सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हाथी झूमता हुआ चलता है, मैं उसे भली भांति जानता हूँ। यहाँ पर जोर से, धीरे धीरे, हंसते हंसते, झूमता हुआ, भली भांति, ये हुए रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। अगला जो भेद है अव्यय का वह है संबंध बोधक अव्यय। संबंध अधिक बोधक यानी संबंध बताने वाला। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे के आगे, के पीछे, के नीचे, की ओर, की तरह, के द्वारा, के बराबर, के भीतर, से अलग, से दूर, के विपरीत इत्यादि। ये जो शब्द है ये संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण है। वाक्य में इसका प्रयोग इस तरह से, छत के ऊपर बंदर बैठा है, चाकू के द्वारा फल काटो, कक्षा के भीतर छात्र पढ़ते हैं, निशा के साथ राखी नाच रही है, गीता लता से मधुर गाती है। यानी के ऊपर, के द्वारा, के भीतर, के साथ, से मधुर, ये क्या हुए? संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण हुए। अगला जो भेद है अव्यय का वह है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय जमा बोधक इक्वल टू जुड़ने का बोध कराने वाला, यानी जोड़ने का काम, जो जुड़ने का काम करता है, दो वाक्यों को या दो वाक्यांशों को अथवा दो शब्दों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि, लेकिन, किंतु, परंतु, क्योंकि, तथा, एवं, अथवा, मगर, इसलिए, और, या, ताकि, यद्यपि, ये क्या हुए? समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण हुए। वाक्य में इसका प्रयोग इस तरह से होता है, राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए, उसने परिश्रम किया इसलिए परीक्षा में प्रथम आया, वह चालाक ही नहीं बल्कि बेईमान भी है, यद्यपि वह निर्धन है तथापि ईमानदार है, मदन व नंदन सो रहे हैं। इन वाक्यों में और, इसलिए, बल्कि, यद्यपि, व, ये क्या हुए? समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण हुए। अगला और आखिरी भेद है अव्यय का वह है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मय प्लस आदि यानी आश्चर्य तथा अन्य मनोभाव, बोधक यानी ज्ञान कराने वाला। जो शब्द हर्ष, प्रशंसा, घृणा, विस्मय, दुख आदि मनोभाव प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे हट, बापरे, अबे, हाँ, शाबाश, अरे, सुनो, वाह, धिक, हाय, उफ, अरे सुनो। ये जो शब्द है ये विस्मयादि बोधक अव्यय के उदाहरण है। विस्मयादि बोधक अव्यय पहचानना सरल है। इनके साथ एक चिन्ह जुड़कर आता है, एक्सक्लेमेटरी साइन जिसे हम कहते हैं वो जुड़कर आता है, जिससे विस्मयादि बोधक अव्यय पहचानना आसान होता है। तथा विस्मयादि बोधक अव्यय ज्यादातर वाक्य के शुरुआत में ही होते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण में हमें नजर आएगा, उफ कितनी गर्मी है, हाय यह क्या हो गया, अरे तुम यहाँ कब से खड़े हो, वाह कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया है, बाप रे बाप कितना भयानक दृश्य है। इन वाक्यों में उफ, हाय, अरे, वाह, बाप रे बाप ये क्या हुए? विस्मयादि बोधक अव्यय के उदाहरण हुए। इन अव्ययों पर आधारित कुछ गृहपाठ यहाँ पर दिया हुआ है। 10 वाक्य दिए हैं। इन वाक्यों में कुछ शब्दों को अधोरेखित किया हुआ है। उन अधोरेखित किए हुए शब्दों के अव्यय के भेद पहचानने हैं। वाक्य इस तरह से, नंबर 1, बिल्ली दबे पांव चलती है, बच्चा रात भर रोता रहा, पड़ोसी के घर के बाहर भीड़ लगी है, निमिषा व निमिष भाई बहन हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। रामायण तथा महाभारत महाकाव्य है। घर के भीतर चोर है, वह धीरे से मुस्कुराया था। रोहन को बहुत गर्मी लग रही है, वह घर की ओर चला गया। इस तरह से आप लोगों को इन वाक्यों से अव्यय के भेद पहचानने हैं। यह आपके लिए गृहपाठ है। आज हमने अव्यय की जानकारी ली। अव्यय किसे कहते हैं तथा अव्यय के भेद कितने हैं? प्रमुख 4 भेद है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। किंतु यहाँ
क्रिया विशेषण अव्यय के भी 4 उपभेद है, जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इस तरह से आज हमने अव्यय की जानकारी ली। धन्यवाद।